पाटलिपुत्र सीरीज में अगर पढ़ाई करते हो तो आपको यह जानना जरूरी है कि पीपीओ मार्कशीट आखिर ये कैसे बनाती है। यह जो आपको मार्कशीट आपको ऑन स्क्रीन से दिख रहा है, हालांकि यह जब रिजल्ट आया हुआ था तो उस समय डाउनलोड किया यानी कि इंटरनेट कॉपी या मार्कशीट है। तो यह जो मार्कशीट है बीकॉम पार्ट 3 अकाउंट ऑनर्स का है, जिसका सेशन 18 से 21 है। और इसके नीचे पूरा डिटेल्स दिया हुआ, पर्सनल डिटेल्स, जिसे हम हाइड कर देंगे। उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं जब भी अकाउंट्स का जो सब्जेक्ट होता है पार्ट 3 वाला, तो आपको ये पता होगा कि पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 में जो सब्जेक्ट है बहुत डिफरेंस होता है, क्योंकि पार्ट 3 में जो पीपीयू में होता है वह 4 ऑनर्स का होता है और एक जीएस का पेपर होता है। तो चारों ऑनर्स कंपलसरी होता है ना। तो यहाँ पे देखिएगा पार्ट 3 में पूरा डिटेल्स आपको पार्ट 1 पार्ट 2 एंड पार्ट 3 तीनों का आपको यहाँ पे डिटेल्स एक बार में ही दिखेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3 पेपर 2 पेपर 3 इस तरह का सबका यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, जैसे पेपर 1 में 100 है, जिसमें आया हुआ है 70 नंबर। और पेपर 2 का टोटल मार्क्स कितना एग्जाम होता है, 100 का होता है, आया हुआ कितना 66 नंबर। पेपर 3 में टोटल 100 होता है, आया 84 है। पेपर 4 में 100 का होता है, 76 आया हुआ है। तो ये देखिए कितना अच्छा नंबर आया हुआ है। और इसके अलावा यहाँ पे देखिएगा पूरा सब्सिडी जो है पेपर 1 पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे पूरा डिटेल्स में आप देख सकते हो, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट इसे ले सकते हो। और अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं नीचे की आखिर की यहाँ पे किस तरह का डिविजन डिसाइड होता है। तो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में अगर देखते हैं तो यहाँ पे देखिएगा जब पार्ट 3 वाला मार्कशीट आएगा तो पहले तो यहाँ पे पार्ट 3 का टोटल आपको बता दिया, क्योंकि पार्ट 1 एंड पार्ट 2 एंड पार्ट 3 तीनों का जो एग्जाम होता है 500 का होता है। जिसमें पार्ट 3 में आपका कंपोजिशन नहीं होता है, यानी कि हिंदी इंग्लिश आपका नहीं होता है, जीएस का आपका पेपर होता है। तो यहाँ पे देखिएगा तो टोटल 500 का होता था, 500 में कितना आया हुआ 356 नंबर आया हुआ, वही ग्रैंड टोटल देखते हैं जो कि यहाँ यह पासिंग मार्क्स डिसाइड करता है। ठीक है, पार्ट 3 में पासिंग मार्क्स डिसाइड करने के लिए होता है कि पार्ट 1 पार्ट 2 एंड पार्ट 3 तीनों का ऑनर्स पेपर, क्या सिर्फ और सिर्फ ऑनर्स पेपर को ऐड कर करके यहाँ पे पासिंग मार्क्स को ऐड किया जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा 800 दो पेपर पार्ट 1 में, 2 ऑनर्स पार्ट 2 में, 4 और 4 ऑनर्स होता है पार्ट 3 में। तो 8 ऑनर्स हो गया टोटल, तो टोटल 8 हो गया। और एक ऑनर्स 100 नंबर का होता है तो 800 का हो गया, जिसमें टोटल 536 नंबर आया हुआ है। और डिवीजन देख सकते हैं, फर्स्ट डिवीजन है। और वही सब्सिडी टोटल पार्ट 1 पार्ट 2 में 400 का होता है, 200 पार्ट 1 में, 200 पार्ट 2 में। तो 400 में आया हुआ 240। और कंपोजिशन में आप देख सकते हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में यहाँ पे टोटल यहाँ पे बताया हुआ है कि कंपोजिशन 200 का होता है, 100 नंबर का पार्ट 1 में, 100 नंबर का पार्ट 2 में। तो उसमें 200 में 116 नंबर आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर मार्क्स बता दिया। और बाकी के जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, अब यहाँ पे पासिंग मार्क्स का एक कंपोजिशन कंपल्सरी जो देता है कि इतना परसेंटेज लाना आपको कंपल्सरी है, वहां पे आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, पास मार्क्स इस ऑनर्स एंड सब्सिडी। देखिए ऑनर्स और सब्सिडीज में आपको पास होने के लिए कम से कम 45% चाहिए। कितना 45% चाहिए पीपीयू में। देखिए ऑनर्स और सब्सिडी में पास होने के लिए 45% ही चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए कंपलसरी ऑनर्स सब्जेक्ट, सॉरी ऑनर्स सब्जेक्ट है, सब्सिडी नहीं है। ठीक है, ऑनर्स सब्जेक्ट में, ऑनर्स में पास होने के लिए आपको 45% चाहिए। और यहाँ पे देखिए पास मार्क जनरल स्टडी यानी जीएस में आपको पास होने के लिए 33% चाहिए। और वही आपका सब्सिडीज एंड कंपल्सरी में भी पास होने के लिए 33 नंबर चाहिए। कई सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, प्रमोटेड हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। तो किस केस में प्रमोटेड और फेल होते हैं आपको बताते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि प्रमोटेड यहाँ पे लिख रहा है कि पास पास ए स्टूडेंट पास इन ऑल पेपर्स में पास होगा तो पास ही होगा, सही बात है। प्रमोटेड ए स्टूडेंट फेल्स इन मैक्सिमम 2 पेपर्स, यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि वैसे स्टूडेंट्स जो 2 सब्जेक्ट में मीन मैक्सिमम यानी कि ज्यादा से ज्यादा 2 सब्जेक्ट में पासिंग मार्क्स से कम नंबर उनको आएगा तो वो कहाँ चले जाएंगे, प्रोमोटेड में चले जाएंगे। यानी कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑनर्स पेपर में कितना है 45% से पासिंग मार्क्स है। और वही आपका अगर आ जाएगा कितना 40% आ गया 2 ऑनर्स में, तो यहाँ पे आप प्रमोटेड चले जाइएगा। और एक सब्सिडीज में भी पासिंग मार्क्स 33 नंबर से कम परसेंट आएगा तो आप फेल हो जाइएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे फेल दे रहा है, स्टूडेंट फेल्स इन 3 और मोर पेपर्स, यानी कि 3 सब्जेक्ट में अगर आप फेल हो जाते हैं, यानी कि पासिंग मार्क्स से कम नंबर आता है, देन आप यहाँ पे फेल हो जाते हैं।